मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज इस वक्त समय है बातों बातों में शो का, जिसमें आप किसी हस्ती से बातचीत देखते हैं। इस बातचीत ने आप दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाई है। आप उसी का इंतज़ार कर रहे होंगे, इसका मुझे एहसास भी है। मगर यह भी पता है कि देश के 24 लाख बच्चों की लड़ाई आपके लिए उतनी ही बड़ी है जितनी ज़रूरी हमारे लिए। डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात एक करने वाले बच्चे, जिन्होंने नीट की परीक्षा दी और रिजल्ट आने के बाद वे अचंभे से भर गए, सदमे और अवसाद में हैं कि आखिर ये कैसा रिजल्ट है। जो दिख रहा है वह खुद में इस बात का सबूत दे रहा है कि बच्चों की मेहनत और उनके सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है। परीक्षा में धांधली हुई है, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्टर आने वाली संस्था NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कह रही है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वह तो बस 1,500 बच्चों के ग्रेस मार्क्स को कम करके ही सारा मामला निपटा देना चाहती है। लेकिन इंडिया न्यूज़ यह मानता है कि मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स भर का नहीं है। यह दोबारा फॉर्म भरने के लिए 24 घंटे के लिए विंडो खोलने और पेपर लीक से जुड़ा हुआ है। अगर NTA ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ख़त्म कर उन बच्चों के सामने फिर से इम्तिहान देने का विकल्प रख रहा है, तो उसे उन लाखों बच्चों की भी सुननी चाहिए जो कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। इंडिया न्यूज़ पहला चैनल है जिसने नीट परीक्षा में धांधली के मामले को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की, सवाल उठाए, पीड़ित बच्चों और उनके माता पिता की आवाज़ बना और अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ज़रिए वे सारे सबूत गवाह लेकर आता रहा जो साबित करते हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ। आज हम अपने इस अभियान में कुछ और बड़े खुलासे करने जा रहे हैं। हम वह आवाज़ हैं जिसको NTA अनसुना नहीं कर सकता, सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती और देश का सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार किए बिना अपना फैसला नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई है, लिहाजा हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि अदालत जब सुनवाई के लिए बैठे तो उसके सामने तस्वीर पहले से ही साफ रहे। इसलिए हमने आपसे कहा कि आज बातों बातों में हर रविवार 8 बजे जाने वाला इंटरव्यू नहीं दिखाएंगे। आज नीट पेपर लीक में जो सबूत हमारे पास हैं उनको आपके सामने रखेंगे, जो खुलासे हैं वो हम करेंगे। नीट परीक्षा में पेपर लीक, यह हमारा सवाल है और हमारा दावा भी है। इंडिया न्यूज़ के सबूत आज साप्ताहिक टॉक शो बातों बातों में हम नहीं दिखाने रहे और हम बार बार कह रहे हैं कि आज हम 24 लाख बच्चों के हक की लड़ाई आपके सामने लड़ने जा रहे हैं। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट जब बैठेगा तो उसके सामने पूरी तस्वीर सामने रहे, इसलिए कुछ सबूत, कुछ खुलासे हम आपके सामने करने जा रहे हैं। सवाल ये है कि पटना में जो जांच चल रही है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जरिए, वो जांच क्या कहती है, वो जांच कहां पहुंची है। पहले इसलिए हम आपको पटना लेकर चलना चाहते हैं। पटना की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिसको हम EOU कहते हैं, उसने अपनी जांच तेज कर दी है। इस जांच में परीक्षा माफिया इंजीनियर है, यादव जूनियर इंजीनियर, नाम है सिकंदर कुमार यादवेंदु। उसने कबूल किया है कि अमित और नीतीश ने 4 मई को ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिए थे। इसे रामकृष्ण नगर इलाके में लर्न प्ले स्कूल में ले जाया गया। वहां 25 से 30 की संख्या में नीट के अभ्यर्थी यानी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी पहले से थे। सभी को 5 मई सुबह 9 बजे तक परीक्षा का प्रश्न पत्र का उत्तर देकर रटवाया गया, क्योंकि 5 तारीख को इम्तिहान था और उन सभी 25 बच्चों को 9 बजे सुबह 5 मई को सीधे गाड़ी से एग्जामिनेशन सेंटर पर छोड़ा गया। अब सवाल ये कि अमित और नीतीश कौन है? ये दोनों सॉल्वर हैं। सॉल्वर का मतलब ये है कि जो बच्चा इम्तिहान देने जा रहा है उसकी जगह पर ये आदमी जाएगा, बैठ करके इम्तिहान देगा। इसको तो ऐसे सॉल्वर को उस जगह पर बिठाया गया जिस जगह पर बच्चों को बुलाया गया था, ताकि पेपर आ गया है, अब तुम हर सवाल का जवाब तय करो और वो जवाब बच्चे रटेंगे, रट करके जा करके इम्तिहान में कल भरेंगे। इन दोनों ने 4 जून को नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र हासिल कर लिया, दोनों सॉल्वर ने,
और पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में लर्न हॉस्टल में परीक्षार्थियों को जमा किया गया। सूत्रों के मुताबिक इन गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने बताया, अभ्यर्थी हिंदी का शब्द है, यानी कि एग्जामिनेशन देने वाले। उन्होंने कहा कि गिरोह ने उन लोगों को जो प्रश्न पत्र रटवाया था, वही प्रश्न उनसे नीट की परीक्षा में पूछे गए थे। दोबारा सुनिएगा, जिस जगह पर बच्चों को बुला करके क्वेश्चन दे करके उनका आंसर रटवाया गया, जब बच्चे इम्तिहान देने के सेंटर पर गए तो सवाल हूबहू वही थे जो उनको रटवाए गए थे। जिस रोज नीट की परीक्षा हुई, उसी दिन इम्तिहान देने वाले कई लड़कों को पटना के अलग अलग लोकेशन से, यानी कि सेंटर्स से गिरफ्तार किया गया। इन्हीं में से एक था आयुष, जिसको सबसे पहले पकड़ा गया। उसने पुलिस को बताया कि पटना के खिमनी चक के लर्न हॉस्टल में मुझे 4 मई को ले जाया गया। मुझे क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ दिया गया और कहा गया कि इसको याद कर लो, रट जाओ। आज की परीक्षा में, यानी कि 5 मई 2024 की परीक्षा में सभी प्रश्न 100% 100% हूबहू वही थे। मेरे साथ वहां 20-25 परीक्षार्थी भी मौजूद थे, यानी कि जहां क्वेश्चन पेपर दे करके आंसर रटवाया गया, उनको भी प्रश्न पत्र उत्तर सहित दिया गया था और रटवाया गया था। ये आयुष कह रहा है, जिस बच्चे को एक सेंटर से पकड़ा गया था। बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को 18 और 19 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि उसको बाकियों के बारे में भी संदेह है और ये वही लोग हैं जो वहां गए थे। सभी के गार्जियन को, माता पिता को भी बुलाया गया है। भाई, आपने मोटे पैसे दिए होंगे, 20-20 लाख रुपए एक लड़के से लिए गए, तो 20 लाख रुपए का इंतजाम आपने कहां से किया होगा? आपका बैंक अकाउंट क्या है? आपने किससे कहां से लिया है? तो वो जब जांच पड़ताल उनकी भी चलेगी, पूछताछ उनसे भी होगी, तो वो भी कुछ न कुछ राज उगलेंगे। इसके अलावा ईओयू की टीम परीक्षा माफिया संजीव मुखिया, राकेश रंजन यानी कि रॉकी, चिंटू उर्फ बलदेव, आशुतोष, नीतीश यादव, मनीष प्रकाश और नीतीश पटेल उर्फ अभिमन्यु, इन सब की तलाश कर रही है। इस सिलसिले में एसआईटी की लगातार छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जेल जो भेजे गए हैं 13 लोग, उनमें परीक्षा माफिया, परीक्षार्थी और 3 अभिभावक हैं। उन्हें दोबारा रिमांड पर लेकर के ईओयू पूछताछ की तैयारी कर रही है। ये पटना में जांच की स्थिति है, लेकिन दिल्ली में जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए, जो इम्तिहान करवाता है, वो कान में तेल डाल करके बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि ना तो मुझे दिखता है, ना मुझे सुनाई पड़ता है, और ना मैं इस बारे में बोलना चाहता हूं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और सरकार भी कह रही है कि बड़ा ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट और प्रोफेशनली एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है एनटीए। और आज हम आपके सामने सारे सबूत रखने जा रहे हैं कि कितना ऑनेस्ट है, कितना ट्रांसपेरेंट है और कितना बखूबी अपना काम कर रहा है। ये पटना हो गया। अब बिहार के पूर्णिया चलिए। पूर्णिया में नीट के इम्तिहान के दौरान पेपर लिखते समय 4 आरोपी पकड़े गए। ये डमी कैंडिडेट थे, सॉल्वर, बच्चा कोई और है, जाकर के इम्तिहान कोई और दे रहा है। ये सभी पैसे लेते हैं। ये कॉम्पिटेंट लड़के होते हैं, कई दफ़ा तो वो डॉक्टर्स होते हैं जो क्वालिफाइड हैं, यानी कि वो नीट इम्तिहान क्वालिफाई करके और एमबीबीएस कर रहे हैं। वो आते हैं कि हमको 2-4-5 लाख रुपए दे दो, हम सॉल्व करके चले जाते हैं। ऐसे 4 कैंडिडेट पकड़े गए। पुलिस पूछताछ में चारों ने बताया कि 20 लाख में डील हुई थी और पेपर पूरा होने के बाद सभी को 5 लाख पर कैंडिडेट मिलने थे। यानी कि 4 कैंडिडेट, 20 लाख, 4 सॉल्वर, 5-5 लाख पे चारों को। लेकिन उससे ही सेकंड शिफ्ट में ये चारों सॉल्वर पकड़े गए वहीं सेंटर पे। ये चारों पूर्णिया की नीट की परीक्षा के लिए बनाए गए सेंटर SRDS स्कूल में परीक्षा दे रहे थे। इनकी हरकतों के कारण जो पर्यवेक्षक था उसको शक हुआ, और शक के बाद जब जांच पड़ताल हुई तो ये सारे के सारे फर्जी निकले, सॉल्वर निकले, स्टूडेंट नहीं था और इम्तिहान दे रहे थे।